अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। और जिस तरह की आपके भाई ने मार्केट के अंदर प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेटली परफॉर्म हुई हैं। और अब अगला मूव क्या होने वाला है ये वीडियो आपने पूरी देखनी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा दोबारा एनालिसिस क्या है, हमें मार्केट के अंदर किस तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मेरी अब अगली प्रेडिक्शन क्या है, लेट्स सी। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द मार्केट के मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और अगर वो मेरे एनालिसिस पे पूरी उतरती है। एक्यूरेसी वाइज एज यू ऑल नो कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी है, बट अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, क्योंकि भाई जब आपका प्रॉफिट होता है आप लोग मुझसे प्रॉफिट शेयरिंग पे तो कोई काम नहीं करते, तो इसीलिए आप अपने प्रॉफिट के भी और लॉस के भी खुद ही जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, मार्केट बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बड़ी है, पंप हुई है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था 15 जून को। ठीक है, 15 जून को मैं जब लाइव में बैठा हुआ था मैं आपको बता भी रहा था जिस तरीके से हमारे पास मार्च के अंदर पैराबोलिक की मूवमेंट धड़ाधड़ हम पंप किए, इसी तरीके से दोबारा हमारे पास यही मूवमेंट दोबारा नजर आई। कब? 20 जून से। वेल, तकरीबन आप समझो 19 जून को 18 जून को मार्केट ने पंप कर दिया था। ठीक है, और जैसा मैंने आपको 15 तारीख को बोला तो 15 के बाद लगभग मार्केट ने रिवर्सल अपना लेना शुरू कर दिया था। फिर मैंने आपको ट्वीट भी की थी 20 तारीख को भी, मैंने बोला कि मार्केट ने अब पंप करने जा रही है, यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया है वगैरह वगैरह। तो फिर अगले विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और कुछ ही घंटों के अंदर इन कपल ऑफ डेज मार्केट स्टार्टेड पंपिंग अगेन। फिर दोबारा मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे मार्केट ने पंप दोबारा लिया है, लेना है। ठीक है, और मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट ने दोबारा पंप लिया। ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल जो हमारा पैटर्न एक, अच्छा ये जितनी मैंने बातें बोली है मैं मिट्टू नहीं बन रहा यहाँ पे, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो एक अगर हम कहें तो रिवर्सल जो हमारा हुआ है। ठीक है, और जो प्रीवियसली हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, और हिस्टोरिकल डेटा हर रिवर्सल में क्या कहता है, मार्केट के स्ट्रक्चर से किस तरीके से उसकी एक समझो कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से रिलेट करता है अपने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ये स्टडी अभी नहीं करोगे तो आप इस मार्केट के अंदर मार खा जाओगे। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास सिमिलर पैटर्न नज़र आएंगे जो पहले हो चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये अभी कुछ महीनों की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं सालों के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको डेली टाइम फ्रेम को, वीकली टाइम फ्रेम को स्टडी करना पड़ेगा, और वीकली क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए वो भी लेवल मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो एक भी सेकंड स्किप करेंगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो लेवल अभी इंपॉर्टेंट बैठा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल बैठा हुआ है ना, वो लेवल है $30,000 का। ठीक है, $30,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए, और 30,000 के ऊपर जो हमारे पास ब्रेकआउट हमें लाजमी तौर पे चाहिए वो लगभग, अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट अगर मैं आपको कहूँ या अगर राउंड फिगर आपको देना चाहूँ तो $30,500। ठीक है, $30,500 अभी हमारे पास लगभग प्राइस भी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे प्राइस फैक्टर को कंसिडर करते हुए और प्रीवियसली हमारे हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर करते हुए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वीकली क्लोजिंग जो है ना हमारे पास वो $30,500 के ऊपर होनी चाहिए लाजमी तौर पे विद कंफर्मेशन। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन फेक होती हैं या ये मैनिपुलेटेड होती हैं, ये किस तरीके से पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको मंडे को किस तरीके से पता चलेगा, आपकी जो 8 आवर की कैंडल होगी, 8 आवर की कैंडल को मैं बहुत कम यूटिलाइज करता हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं बड़े मूवमेंट्स के लिए 8 आवर के टाइम फ्रेम को देखना पड़ जाता है। ठीक है, अमूमन आपको मैं देखता हुआ नज़र आप लोग मुझे सुनते हुए यही समझेंगे कि मैं जब भी कहता हूँ तो मैं आपको हमेशा 2 कैंडल्स कहता हूँ 4 आवर की। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि 8 आवर की जो कैंडल है हमारे पास वो किस तरह की फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा हमारे पास अभी मार्केट में आज का दिन हमारा रेड चल रहा है, मार्केट से थोड़ा बहुत हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग हुई है 31,500 पे एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो विक लगी थी। ठीक है, तरह तरह के एक्सचेंजेस पे डिफरेंट मतलब हर एक्सचेंज पे थोड़ी बहुत आगे ऊपर नीचे विक लगी है। ठीक है, बाइनेंस में मेरे ख्याल से एग्जैक्टली $31,500 लगी है, आप ओकेएक्स पे देख रहे हैं यहाँ लगी है 31,456। हर एक्सचेंजेस पे $40-50 का फ़र्क आ जाता है। ठीक है,
तो कहने का मकसद है ये जो हमारी रेजिस्टेंस टेस्ट हुई है ये एक हमारी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक हमारे पास जो लेवल होता है वो क्यों होता है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, और यहीं पे अब जो मेरी प्रेडिक्शन है उससे रिलेशन है जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो बैठा है, नॉर्मल जो लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं होनी, मार्केट के ऊपर मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से मजीद हायर हाई नहीं लगाएगी। लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो फॉर्म होगा जिसके अंदर हम हो सकता है 24,000 जाए, 23,000 जाए, 20,000 जाए, 15,000 जाए, वॉट एवर। ठीक है, मैंने आप लोगों को भाई 3 लेवल दिए थे, $26,666, वो हमारा ब्रेकडाउन हो गया था। क्यों? बाइनेंस की फीड, SEC की वजह से, कॉइन बेस, मतलब आपको पता है फंडामेंटल्स खराब हो गए थे। और फंडामेंटल्स ना मैंने ठेका लिया हुआ है ना आपने लिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल्स को साइड में रख के हम अगर टेक्निकल्स पे बात करते हैं फिलहाल, तो हिस्टोरिकल डेटा हमें कहता है कि आज का दिन होना था रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो हमारे पास 2 इम्पल्सिव मूव आए थे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम देखते हैं तो 2 इम्पल्सिव कैंडल्स हमारे पास बनी थी, जो कि बनी थी 12 मार्च को और अगली बनी थी 13 मार्च को, और उसके बाद एक और बनी थी, वो बनी थी 14 मार्च को। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलर पैटर्न्स हमारे पास दोबारा रिपीट होंगे लेकिन डिले के साथ। जो मैंने अब आपको बात की है ना कि ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स जितनी भी हमारे पिछले सालों के अंदर चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वेदर इट वाज इन 2019, 2020, वेदर इट वाज इन 2015, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम पैटर्न्स मुझे लगता है रिपीट होने वाले हैं लेकिन डिले के साथ। क्यों? बीच बीच में नई सिचुएशंस क्रिएट करवाई जाएंगी, नए डिले करवाए जाएंगे, और नई मोमेंटम क्रिएट करवाई जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक बात आपको बताता हूँ कि देखो ये जो हिस्ट्री है हमारे पास, जैसे मार्च का महीना गुजर गया, ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री है ये तो गुजर गई ना, अब ये तो वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ये क्या है, ये भी एक वक्त में पास्ट बन जाएगा, सही है। इट विल ऑल्सो बिकम ए हिस्ट्री, इट विल ऑल्सो बिकम हिस्टोरिक डेटा। आज का जो हमारा वॉल्यूम है हम उसको वी विल लुक बैक एट टुडे और देखेंगे हाँ यार 24 जून को 2022 को 23 को क्या हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से जब तक नई चीज़ें फॉर्म नहीं होंगी तब तक नया डेटा हमारे पास, नई प्रेडिक्शंस के लिए हमारे पास वी लैक सफिशिएंट डेटा। समझ आ रही है? अब डेटा एनालिसिस के अंदर ये एक और क्रिप्टो के अंदर एक चीज़ है डेटा एनालिसिस। अब आप बोलोगे असद भाई ये क्या बात कर रहे हो, तो देखो ये भाई चांद सितारों पे बातें नहीं है, ये क्रिस्टल क्लियर बात है कि यहाँ पे आपने करना क्या है। देखो अब जैसे सूरज है, सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, सालों से घूमता है, ये हमें पता है भाई किस दिन चांद निकलना है किस दिन नहीं है, फलाना ढमकाना, उसका हमें सब पता है। लेकिन क्रिप्टो इज़ नॉट, ये अभी एक नई चीज़ है ना, ठीक है। ये एक इसके अंदर अभी मोमेंटम क्रिएट होनी है, इसको ये अभी इट्स नॉट इवन दैट ओल्ड, ठीक है। इसको कितने जस्ट ओवर अ डेकेड, नथिंग, इट्स नथिंग। टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर हम बात करते हैं, कम्युनिटी वाइज भी अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी कोई भी किसी भी एस्पेक्ट से अगर आप बात करो तो इट इज़ वेरी न्यू, इट्स अ नोवेल टेक्नोलॉजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट के अंदर किस तरीके से मज़ीद फ्यूचर के अंदर इसके अंदर हमें अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं बैठे हुए आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि मैं आपको जो डिले होने वाला है ना, ये डिले का समझाऊँ। अब आपको याद होगा कि तकरीबन 21 जून को, इवन मेरे ख्याल से 21 जून को जब मैं लाइव आया था, मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट जो है ना एक और पंप लगाएगी। क्योंकि ये मैंने शुरू की वीडियो में जो बात कही है, ये मैंने क्यों कही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 इम्पल्सिव मूव्स आई थी, ठीक है। लेकिन हुआ ये था कि अगले दिन 22 जून को मार्केट रेड हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी पैनिक नहीं हुआ। मैंने आपको लाइव में आके यही बोला है मजीद हमारे पास एक ऊपर की मूवमेंट का मौका है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब दोबारा ये देख लो, अब गौर से सुन लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे हमें डिले मिल रहा है। यहाँ पे 3 एग्जीक्यूटिव मूव मिले थे, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये जो हमारे मूव्स हैं, फर्स्ट
टू और फिर थर्ड। थर्ड वाले के अंदर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी विक है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें विक लगी है, ज़्यादा कोई कैंडल क्लोजिंग इसका चक्कर अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंसेक्यूटिव मूव्स हैं, कंसेक्यूटिव मूव्स में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि डिले अब होगा, और ये अब कितना हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसका टाइम फ्रेम आपको आइडिया दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया था उनको याद है कि मैं जब 21 को लाइव आया हुआ था, इवन 22 तारीख को जब मैं लाइव 21 को मैं जब लाइव आया था, मैंने आपको बोला था 1 से 3 दिन के दौरान 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स, मेरे ख्याल से 3 दिन में 72 आवर्स ही होते हैं, ठीक है। तो यू कैन चेक कि यही फिर हमारे पास मूवमेंट हुई कि सेकंड डे पे हमारे पास इम्पल्सिव मूव आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर हम हिस्टोरिक पैटर्न को, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊँगा, हाँ थोड़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं ताकि आपको सो दैट आपका दिमाग इस चीज़ के अराउंड रैप कर जाए, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारा 3 कंसेक्यूटिव इम्पल्सिस के बाद जो हमारे पास दिन आया, ठीक है, तकरीबन 15 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये रेड था। तो मुझे लगता है ये जो हमें रेड अभी देखने को मिल रहा है, मजीद ये 2 से 3 दिन इसी तरीके से मूवमेंट हमें ले सकता है, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये देख रहे हो ये वाला जो पंप था इसके नीचे हमें कैंडल नजर आया जो कि तकरीबन 29,000 की रेंज में हमें ये कैंडल की विक नजर आ सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है इसके बाद हम मजीद दोबारा ऊपर जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि मार्केट के अंदर जो शॉर्टर्स होंगे, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ होगा, उनकी बहुत बुरी बैंड बजने वाली है। बट अगेन दिस इज माई ओन पर्सनल एनालिसिस, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप यहाँ सब लॉन्ग करने बैठ जाओ। देखो, अगर आपको यहाँ लगता है कि भाई असद भाई का ये एनालिसिस है, और इफ़ यू थिंक कि हाँ यार आपका एनालिसिस भी यही कहता है दिस दैट, एंड यू एग्री विद मी, राइट, देन व्हाट यू आर गोना डू, मे बी आप यहाँ से कुछ लॉन्ग कर लो, हो सकता है 5x की लेवरेज पे करो, 100x की लेवरेज पे करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। एज आई सेड, यहाँ पे मार्केट में इट्स अ वेरी हाई रिस्क एट द मोमेंट, ठीक है, बहुत हाई रिस्क पे हम बैठे हुए हैं। अब वीकली क्लोजिंग जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि हमें चाहिए कम से कम लेवल जो है ना, जो लगभग हमारे पास लेवल होना चाहिए वो 30,000 के ऊपर होना चाहिए, और अगर हमें प्रॉपर एक तरीके से ब्रेकआउट, हमें अगर ब्रेकआउट की अगर हम बात करते हैं तो वो $30,500 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें बुलिश मोमेंटम क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है, बुलिश मोमेंटम अगर क्रिएट करनी है, तो प्रीवियस जो हमारा हाई लगा था, मतलब ये वाला जो हाई था, प्रीवियस जो हाई था, इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाई लगा है तकरीबन 31,043, मतलब 31,000 एज अ रफ फिगर हम लेके अगर चलते हैं तो $31,000 के ऊपर हमारे पास वीकली की क्लोजिंग होनी चाहिए। और अगेन हमारी जो आवरली 8 आवर्स की जो कैंडल होगी, हम चाहेंगे कि वो भी इसी लेवल के ऊपर क्लोज हो, ठीक है, ताकि हमें एक कंफर्मेशन मिले और वहाँ पे हमारे पास मज़ीद बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगी, जिसमें बायर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट बात से पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग में मुझे अभी फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लो। बड़े मज़े की कॉपी ट्रेडिंग चल रही है, मेरे वीआईपी मेंबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं भाई, कॉपी ट्रेडिंग इज़ हाईली रिस्की, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो हाईली एडिक्टिव। हाईली रिस्की इसकी इस वजह से है क्योंकि भाई इसके अंदर लिक्विडेशन ज़ीरो हम नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, बट अगेन इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एज वेल। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई, $300 आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपकी ज़िंदगी के $300 हैं वो आपने इस पर लगा दिए, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना, बराए मेहरबानी ना करना, ठीक है। हाँ, आगे $300 पड़े हुए कि यार आपने बोला यार इसके डबल ट्रिपल हो जाए, ये अगर चले भी जाए इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगाओ। लेट्स से भाई आपके पास 3-4 हज़ार डॉलर पड़े हुए, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास $2,000 होने चाहिए, जिसमें से आप समझो एक ट्रेड भी अगर आप लेते हो कि भाई $300 की मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे वो $300 आप लगा सकते हो, ठीक है, कि आपकी समझो पैसिव इनकम जनरेट होगी साइड बाय साइड, समझ आ रही है बात। लेकिन तब जब एटलीस्ट आपके पास $2,000 हो, ये नहीं कि आपने 300 ही डॉलर आपके पास है ओवरऑल और वो आप 300 यहाँ पे लगा दो, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है मैं वो स्पॉट की कॉपी ट्रेडिंग भी करूँगा, आपको अनाउंस कर दूंगा,
कि कहाँ पे और किस तरीके से। लेकिन फिल वक्त आप लोगों ने क्या करना है, फेयर डेस्क पे अकाउंट बना लेना है। जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक है। अगर आप मेरे रेफरल से फेयर डेस्क के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो भाई आपको $1,00,000 का डिपॉजिट बोनस मिलेगा, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू डिपॉजिट, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है ये बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर्स एक्सचेंज, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर्स करनी है तो फेयर डेस्क इज़ द वे टू गो। चले जी दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपको दो तीन चीज़ें, आपको एक मैंने मज़े की चीज़ बतानी थी, वो ये बतानी थी कि इवन दो आई हैव सेड वी आर गोना गो लॉन्ग, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मोमेंटम है कि हम डाउन जा सकते हैं, ठीक है। डाउन में मैंने आपको एक लेवल तो बता दिया कि 29,000 के रीजन में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है एक फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है। जिस तरीके से आपको पता है ये मेरा लाइट कॉइन का लास्ट वाला सिग्नल है जो मैंने दिया होगा ओके एक्स पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको समझो एक सही सिग्नल भी मिल रहा है। वो मज़े की चीज़ यही है कि भाई आपको सिग्नल मिल रहा है, और सिग्नल किस तरीके से मिल रहा है। लाइट कॉइन जो है ना, लाइट कॉइन ये कर रहा है कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से, ठीक है। तकरीबन ये जब मार्केट डिप गई थी तो मार्केट में डिप की जाने की वजह से इसने तकरीबन अपना बॉटम लगाया था मार्च के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन $65 तक का इसने बॉटम लगाया था, ठीक है। फिर दोबारा इसने तकरीबन ये $75 तक आया था, सॉरी $70 तक आया था, ठीक है। अभी जब हमारे पास डिप आया हुआ था, जून के मिड की बात कर रहा हूँ, तो अब ये दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। मैं आपको 110% रेकमेंड करूंगा कि लाइट कॉइन अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने लाइट कॉइन एक्यूमुलेट कर लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जो फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है, इसकी वजह से जब लाइट कॉइन ब्रेकआउट करेगा तो कम से कम ये आपको 2x का प्रॉफिट देगा। तो अगर आप इसको करंट प्राइस से भी इजीली देखते हैं तो $89 भी प्राइस चल रही है। अगर ये थोड़ी करेक्शन आती है, थोड़ा नीचे जाता है, और अगर लेट से $85 भी अगर हमारी एक एवरेज प्राइस बनती है, तो आप इसको अगर 2x का अगर देखना चाहते हो तो इजीली आपको $170 तक का ये इजी पीजी टारगेट आपको देगा, ठीक है। जिसकी वजह जिससे अगेन यू कैन डबल योर प्रॉफिट। अगर 100 लगाओगे तो 200 आपके यहाँ पे बन जाएंगे। एंड इट इज ऑल कंप्लीटली फंडामेंटल। ये रॉकेट बनने वाला है लाइट कॉइन, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, इट्स गोना बिकम अ रॉकेट। आप लोग एंट्री कब कर रहे होगे? $100 पे जा चला गया, ये 125 पे चला गया, 150 पे याद आ रहा होगा असद भाई हम ये खरीद लें। और देखना फिर मैं यही वीडियो कट करके आपको पेस्ट करूंगा, देखना भाई यही सवाल आप लोगों के आ रहे होंगे। लाइव सेशन में मुझसे ये ना पूछना भाई इसको यहाँ बाय कर लें ना कर लें, मैंने आपको इस वीडियो में ही सारी चीज़ें बता दी हैं। बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज है, कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज है। अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता तो पहले आपको रेकमेंड करूँगा जो मैंने आपको गाइड सेक्शन, सॉरी अगर आप VIP मेंबर्स हैं तो गाइड सेक्शन में जो है ना वो लेक्चर्स डले हुए, ठीक है। अगर आप मुझे फ्री में फॉलो करते हैं तो आपके लिए मैंने बिगनर बूट कैंप के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप चेक करो। उसके अंदर जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो लाजमी देख लो, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके समझो मीडियम लेवल के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा इग्नोर कर दो, इसको देखने का नहीं है। यू हैव टू जस्ट कंसिडर व्हाट आई हैव टोल्ड यू वर्बली एंड ऑब्वियसली जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं चार्ट्स वगैरह, ठीक है। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर 1% भी भाई नॉलेज मिली है आपको तो वीडियो को ज़रा लाइक करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना मुझे कि भाई अच्छे लगी है नहीं लगी है, अगर नहीं लगी तो फिर क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगी है तो फिर क्या चीज़ अच्छी लगी है। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।